हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए आज का ताजा खबर लेकर आया हूं। दिल्ली का असली बॉस कौन है? कौन है असली बॉस दिल्ली का? देखिए लड़ाई चलती जा रही है, बहुत दिनों से चलती जा रही है, तो जरा इसको समझते हैं। देखिए पूरी कहानी क्या है, यहाँ पर शक्तियाँ किसकी कौन सी है, इसकी कहानी है और ये लड़ाई बहुत दिनों से चली जा रही है। तो देखिए 11 मई को हुआ क्या था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और ये कहा था क्योंकि दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों से चुनी हुई सरकार, लोगों ने उसको चुन के रखा है, तो भाई कुछ तो शक्तियाँ देना पड़ेगा। तो उन्होंने डिमांड किया था दिल्ली सरकार ने कि भाई हमको ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्तियाँ दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने यह कहा था कि भाई हम चलो शक्तियां देते हैं, और इन्होंने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्ति ऑफिसरों को दे दिया था। लेकिन 3 चीज को छोड़ के, वो 3 चीज क्या थे? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि। ये केंद्र सरकार के अधीन आता है क्योंकि यूटी है पुडुचेरी और यहाँ पर आपके दिल्ली, जम्मू कश्मीर जैसे। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें होती है वो सीमित होती है, जो शक्ति है वो सीमित है, जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित है। और 3 चीज़ें हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि। इसका मतलब पुलिस यदि उसके अंडर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसके ट्रांसफर करने की शक्ति कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता पुलिस की, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, 11 मई को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हो गए बॉस दिल्ली के। अब उनको तो शक्ति मिल गया, उन्होंने बहुत सारे सचिव को कभी इधर कर दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया। ये कहानी 8 दिन तक बॉसई का चला, मतलब 8 दिन बॉस रहे। और 19 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब दोस्तों ये अध्यादेश क्या होता है? ये आर्टिकल अनुच्छेद 123 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अध्यादेश, जो राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आता है और उसके बाद इसको कानून बनाया जा सकता है। और ये अध्यादेश लागू होता है मैक्सिमम 6 महीने के पीरियड में। तो इस अध्यादेश में लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, राष्ट्रपति ने, कि भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको सारे शक्तियां नहीं दिया जा सकता, ये ट्रांसफर की और पोस्टिंग की भी शक्तियां नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑर्डर तो हमारे पास है, पुलिस तो हमारे पास है, और हमारी पुलिस के ऑफिसरों को कैसे चेंज कर देंगे? तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लेकर आए, और इस अध्यादेश में क्या लेकर आए? एक बनाया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको NCSSA बोला जाता है। और ये है क्या? इन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, या कहीं पोस्ट करने की प्रक्रिया है, जो अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया है, ये इसको देखेगी, NCSSA देखेगी। और इसका जो हेड होंगे वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के ही होंगे। जैसे आज के चीफ मिनिस्टर इस समय है हमारे केजरीवाल जी। तो और दूसरा, इसको मुख्य सचिव और गृह सचिव भी देखेंगे, 3 लोग देखेंगे। लेकिन यदि ये दोनों आपस में भिड़े, मतलब दोनों आपस में लड़े, तो फिर कहानी कहां जाएगी? LG हो जाएगा पावरफुल, जो LG कहेगा वही वीटो हो जाएगी, मतलब वही होगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चक्र को, कान पकड़ने का तरीका अलग अलग है, एक इधर से कान पकड़े या ये इधर से पकड़े, कान पकड़ना तो है ही है। तो पकड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब ये कहानी भाई LG ही बॉस है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी के उपराज्यपाल से ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? दिल्ली को कंट्रोल करता है, दिल्ली के लोगों को कंट्रोल करता है। तो मतलब दिल्ली के सरकार को कंट्रोल करता है, लोगों को तो नहीं कर सकते लोकतंत्र में। तो ये था। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चुनी हुई सरकार की कुछ शक्तियां दी जा सकती है, क्योंकि वहां पे दिल्ली सरकार भी चुनी हुई सरकार है, लोगों ने उसको चुन कर लाया है, तो कुछ चीजें तो उसके हाथ में होना चाहिए। तो ट्रांसफर करने की शक्ति और पोस्टिंग करने की जो शक्ति थी उसको प्रदान किया था। अब इसको ऑर्डिनेंस से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको छीन लिया गया। अब छीन लिया गया तो आप लोग कहेंगे कि क्या ये गलत है? ये तो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो देखो चढ़ाको, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है, क्योंकि इसकी भी ये शक्ति है, ये अध्यादेश लाने की शक्ति है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का भी मामला है।
इस पे भी ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश आता है इस पे भी पावर है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब कि जो ऑर्डिनेंस आया है सुप्रीम कोर्ट इसको वापस देख सकती है और ये देख सकती है कि जो हमने जजमेंट दिया है क्या उस जजमेंट को कटल करने का मतलब उसको खत्म करने का ये दूसरा तरीका तो नहीं अपनाया है। यदि अपनाया होगा तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फिर आवाज उठा सकती है, फिर नया जजमेंट दे सकती है। ऐसे भी ये 6 महीना तक चलेगा जब तक कि नया कानून नहीं बन के सामने आता है। लेकिन 6 महीने अब तो सरकार फिर एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी जो है यहाँ का बॉस हो गया। तो ये कहानी देखो बहुत दिनों से दोस्तों चली आ रही है कि दिल्ली के असली बॉस कौन है, कभी पलड़ा उस तरह कभी पलड़ा इस तरह। और ये पलड़ा तो देखिए 8 दिन के लिए दिल्ली सरकार के पास गया था, फिर 8 दिन बाद चला आया किसके पास, ये आ गया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहानी में अभी ट्विस्ट है, जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी आप समझ जाओ कि ये ना बहुत भयानक कहानी है। मतलब इतनी अचंभित करने वाला और इतनी मनोरंजन जो है ना आज तक हमने सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाई नहीं देखी होगी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लड़ाइयाँ चल रही है अनंत काल से, ये जो लड़ाइयाँ है अब ऐसी फिल्म भी नहीं बना सकते आप। इतनी एंटरटेनमेंट चल रही है, देखते जाइए क्या होता है। तो 8 दिन के लिए दिल्ली सरकार जो सीएम थे वो क्या हो गए थे, बॉस हो गए थे, वापस बॉस जो एलजी हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।